नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको क्यूनेट कंपनी में स्कैम कैसे होता है इसके बारे में बताती हूँ, ताकि जो लोग क्यूनेट कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं वो सावधानी से वो बिजनेस कर सके। मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरे पास एक मेरे पहचान वाले ने इस कंपनी के बारे में, उसके साथ जो स्कैम हुआ है उसके लिए उन्होंने कांटेक्ट करके सलाह मांगी थी। और जब मैंने इस बारे में सब मालूमात ली तो मुझे लगा कि जो भी इस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनको इस सच्चाई के बारे में यदि पता चलता है तो वो जो भी धोखा होता है उनके साथ हो सकता है उससे बचे। यही मेरा इंटेंशन है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो मेरी पहचान वाले हैं उसका मैं अभी नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल एथिक्स है। हम किसी का नाम हमारे पास जो भी मैटर आता है उसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। इसलिए मैं बिना नाम लिए आपको ये खाली मालूमात दे रही हूँ, क्योंकि जो भी क्यूनेट कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं, जो क्यूनेट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये पता चले कि उनके साथ क्या धोखा हो सकता है। मेरे जो पहचान वाले हैं उन्होंने मुझे मालूमात दी, उसमें उन्होंने ये बताया कि उनको जब क्यूनेट कंपनी के बारे में पता चला, उनसे उनके जो पहचान वाले हैं उन्होंने उनको कांटेक्ट करके बिजनेस के ऑफर दी थी। जब उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया तो उनके पास से 3 लाख रुपीज लिए गए थे। 3 लाख रुपीज लेके बाद में उनको उनके जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उनको भी बताने के लिए बताया गया है कि उनको भी बोलो कि ये बिजनेस अच्छा है, आप डायरेक्टली पैसा दे दो और यहाँ पे ज्वाइनिंग करो। उन्होंने उनकी बात मानी, क्योंकि जिन्होंने उनको ये बिजनेस ऑफर किया था वो भी उनके अच्छे से पहचान वाले थे, और इसलिए उन्होंने उनकी बात मान के ये बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन भी लिया, और उन पे भरोसा रख के, क्योंकि वो भी रिलेटिव थे, इसलिए उन पे भरोसा रख के उन्होंने इस बिजनेस में अपना काम करना स्टार्ट किया था। मगर जब उन्होंने उनके जो पहचान वाले हैं उनके पैसे लिए और उनको दिए, और जो उनका जो बिजनेस का स्ट्रेटेजी है कि उसमें उन्होंने जब पैसा देते हैं तो प्रोडक्ट उनके नाम से परचेस किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट क्या कुछ बताया नहीं जाता, डायरेक्टली पैसा लिया जाता है, प्रोडक्ट परचेस किया जाता है। और जब पैसा लेते हैं तो राउंड फिगर में 3 लैक्स 4 लैक्स 5 लैक्स ऐसा राउंड फिगर में पैसा लिया जाता है, मगर प्रोडक्ट का प्राइस जो रहता है वो कम रहता है। जो पैसा लिया जाता है उसका प्रोडक्ट परचेस भी यदि किया जाता है तो वो जो बैलेंस रुपीज बचता है वो उनको वापस नहीं दिया जाता। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जब क्यूनेट कंपनी से प्रोडक्ट्स परचेसिंग की जाती है तो उनका जो रिसीट रहता है वो भी उनको नहीं दिया गया। उनको बताया ही नहीं गया कि कौन सा प्रोडक्ट्स लिया गया है, कौन क्या प्राइस है उस प्रोडक्ट का। उनके कहने के मुताबिक उनको हॉलिडे पैकेज के लिए पैसा लिया, बोला कि हॉलिडे पैकेज लिया है इसलिए कुछ भी प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं आ सकता। और इस वजह से वो कुछ भी नहीं आया तो उनको लगा कि इसका क्या आ सकता है, हॉलीडेज में क्या आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता है, इसलिए अभी मेरे पास कुछ नहीं आया। मगर जब उनको ये पता चला कि ये जो भी पैसा उनके पास से लिया गया है उसमें जो बैलेंस अमाउंट था वो बैलेंस अमाउंट उनको वापस नहीं दिया गया, या उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। पर मगर उनको जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद भी जो आईआर नंबर दिया जाता है कंपनी की तरफ से और जो पासवर्ड रहता है उसके बारे में उनको 1 साल होने के बाद भी कुछ भी नहीं बताया गया। उन्होंने पूछा भी उसके बारे में, मगर फिर भी उनको बताया गया कि आप पहले आपकी जो ज्वाइनिंग है वो करो, बाद में सब आपको सिखाया जाएगा। ऐसा बता के उनको कुछ भी सिखाया नहीं गया। और यही वजह थी कि उनको कैसा देखा जाता है कि प्रोडक्ट परचेस किया है कि नहीं, पोर्टल ओपन करके उसमें क्या क्या है वो कुछ भी मालूम नहीं था। और उन्होंने भरोसा करके उनके भी जो नजदीकी पहचान वाले रिश्तेदार हैं उनके पास से पैसा लेके डायरेक्टली ज्वाइनिंग के लिए अमाउंट उनके पास दे दिया था। मगर आगे जाके उन्होंने तो इतना खतरनाक काम किया, जो उनके जिसको भी पैसा दिया था उसने प्रोडक्ट ही परचेस नहीं किया। ऐसे 4 लोगों के पैसे उनके पास दिए गए थे और उनका प्रोडक्ट ही परचेस नहीं किया। और जब भी पूछने के लिए गए, बोला नहीं आपका है, कमीशन आ जाएगा, कमीशन का पैसा दिया। अभी जो प्रोडक्ट्स लिया वो यदि 3 लाख का है, 3 लाख पैसे 3 लाख रुपीज उनके पास से लिया, तो प्रोडक्ट कुछ परचेस ही नहीं किया, मतलब पूरा 3 लाख उनके पास बचता है, तो कमीशन का अमाउंट उन्होंने उनको दिया कि यह कमीशन आया उसमें से ही दिया पैसा। इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि प्रोडक्ट परचेस ही नहीं हुआ है उनके अकाउंट पे। और यही वजह थी कि उन्होंने उनके ऊपर जो भरोसा रखा था
वो भरोसा उन्होंने कैसे तोड़ा आपको आगे भी जाके बताती हूँ। उनके और एक रिश्तेदार जिनको उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था, उन्होंने भी बिज़नेस स्टार्ट किया। करने के बाद उनको लगा कि नहीं, मुझे मुझे सीखना है, कैसा देखना है, प्रोडक्ट कैसे परचेज़ करना है, उनको सीखना है। इसलिए उन्होंने वो प्रोडक्ट परचेज़ कैसा किया जाता है, वो कैसे देखा जाता है, वो ज़बरदस्ती सीखने के लिए उनको आग्रह किया कि नहीं, मुझे सीखना ही है। और जब उन्होंने पोर्टल कैसा दिखता है वो सीखा, तब उनके पोर्टल में कुछ गड़बड़ नहीं थी। मगर जब उन्होंने ये जो मेरे जो रिश्ते जो पहचान वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे जो बताया, उनको उनको ही उन्होंने बोला कि आपका भी आईडी नंबर दो, मैं आपको भी सिखाता हूँ कैसा पैसा देखते हैं, आपको नहीं सिखा रहे हैं ना, मैं सिखाता हूँ। ऐसा करके उनको सिखाने के लिए उन्होंने जब उनका पोर्टल ओपन किया, तब उनको पता चला कि 4 लोगों के प्रोडक्ट परचेस ही नहीं किए गए हैं। मतलब ये कंपनी की तरफ से नहीं, जो कंपनी में काम करते हैं ना, उनकी तरफ से ऐसा एक्ट हुआ है। उन्होंने उनको फंसाया, और वो भी उनके रिश्तेदार ही थे, फिर भी उन्होंने उनको ऐसा फंसाया गया था। इसलिए जो भी कंपनी जो जुट जाते हैं इस कंपनी के साथ, जो नए लोग रहते हैं, उन्होंने ये अवश्य सावधानी बरतनी चाहिए कि उनका प्रोडक्ट परचेस किया है कि नहीं, उसका रिसीट देखना, उसके ऊपर कितना प्राइस है, उनके पास से कितना पैसा लिया गया है, वो सब मालूमात उन्होंने करके लेनी ही चाहिए कंपलसरी। यदि आप ऐसा नहीं करते, उनको आपको यदि सिखाया नहीं जाता है, तो आप सावधानी बरतें। जब तक नहीं सिखाया जाता तब तक किसी को कैश नहीं देना चाहिए। आपको यदि कोई प्रोडक्ट परचेस के लिए भी आप देते हैं, तो वो कंपनी का सिस्टम है कि वो डीडी निकाल के कंपनी के नाम से डीडी कंपनी को भेजा जाता है, और फिर कंपनी उनको कुछ कार्ड देती है, उनका नंबर रहता है, और वो नंबर के हिसाब से प्रोडक्ट परचेस किया जाता है। ऐसा कंपनी का सिस्टम है। मगर ये लोग जो आपको बताते हैं, वो आपसे कैश लेते हैं, और कैश लेने की वजह से कंपनी में पैसा जाता नहीं, और ये लोग फ्रॉड करते हैं, इस तरह से फंसाते हैं लोगों को। इसलिए जो भी इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, उन्होंने ये सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए कि उनका प्रोडक्ट परचेस किया है कि नहीं, उसका रिसीट मांगना चाहिए। आपका जो नंबर रजिस्ट्रेशन होता है, वो नंबर उनके पास से लेना चाहिए, और इस कंपनी के बारे में पूरी मालूमात लिए बिना कोई भी इस कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये मेरा खुद का एक ओपिनियन है, जो मैं आपको बता रही हूँ। और जब ये बात हुई, तो मुझे जब पता चला, तो मैंने ये पूरी डिटेल में जब समझा, वो हिसाब से मैं अभी ये वीडियो सबको मालूम होनी चाहिए इसलिए बनाया है। मगर इस कंपनी के बारे में जो भी किसी को मालूमात चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए। और जिनके साथ ऐसा स्कैम होता है, यदि कुछ ऐसा होता है, तो उन्होंने क्या आगे लीगल एक्शन लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं आगे जाके एक वीडियो बनाने वाली हूँ। मगर आपको भी कुछ जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप आपके कमेंट्स डालिए। इसके आधार पे मैं अगला वीडियो वो इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी कि क्विनेट के साथ जो भी स्कैम होता है, उससे कैसे बचना चाहिए।